नमस्कार, दृष्टि आईएएस के न्यूज़ ऑन मैप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम खुशहाल है। पिछले एक हफ्ते की वो खबरें जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध मानचित्र से है, उन खबरों से जुड़े सवालों के साथ आज की हम शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले डिस्कस करेंगे पिछले सप्ताह पूछे गए एक सवाल जिसे प्रैक्टिस क्वेश्चन कहते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ आज हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले सप्ताह हमने आपसे पूछा था कि स्थल मार्ग के सहारे दिल्ली से वॉर्शो जाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में कुछ मार्ग दिए गए हैं, जिनमें देश और जल निकाय शामिल हैं। आपको इनमें सबसे छोटे मार्ग का चयन करना था। हालांकि इस दौरान यह भी ध्यान रखना था कि केवल सीमाई देश होने के कारण मार्ग की लंबाई अनावश्यक रूप से ना बढ़े। तो उसमें ऑप्शंस थे भारत, चीन, रूस, बेलारूस और पोलैंड। एक बार इसको देख लेते हैं हम। ये सुनने में सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले हम मार्क कर लेते हैं दिल्ली और वॉर्शो, जो पोलैंड की राजधानी है। अब दिल्ली से पोलैंड जाने के लिए, वॉर्शो जाने के लिए सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें आया है चीन। तो जाहिर है कि चीन का नाम आते ही ये जो रास्ता है ये लंबा हो जाएगा। या तो ये इस तरीके से आएगा या फिर इस तरीके से आएगा। दोनों ही केसेस में ये हमें रूट लंबा दिखाई दे रहा है। सेकंड ऑप्शन था हमारे पास भारत, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। देख लेते हैं, भारत, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर, ठीक, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर, रूस, काला सागर, यूक्रेन और पोलैंड। तो रूस, काला सागर, यूक्रेन और पोलैंड। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है भारत, अरब सागर, अदन की खाड़ी, लाल सागर, स्वेज नहर, भूमध्य सागर, काला सागर, यूक्रेन और पोलैंड। तो इसको अगर हम देखें तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी लंबा रास्ता हुआ। तो इसका सही उत्तर चौथा है, उपयुक्त सभी मार्गों की लंबाई बराबर है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर, रूस, काला सागर, यूक्रेन और पोलैंड या वॉर्शो। तो ये उत्तर सही है। आप में से अधिकतर लोगों ने इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया भी है। अब बात करते हैं आज के पहले सवाल की। पिछले दिनों ईरान ने इराक के उत्तरी पूर्वी इलाके एरबिल में मिसाइल से हमला किया। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जाग्रोस पर्वतमाला का विस्तार केवल ईरान में ही सीमित है। एक बार चेक कर लेते हैं, यह है जाग्रोस पर्वतमाला। कहा गया है केवल ईरान में ही स्थित है। जहां भी स्टेटमेंट में केवल आता है उस पर हमें थोड़ा ज्यादा फोकस होकर ध्यान देना पड़ेगा। केवल वाले स्टेटमेंट मैक्सिमम टाइम गलत ही होते हैं, और वो हमने चेक भी कर लिया है, केवल ईरान में नहीं है। दूसरा है, अल्बुर्ज माउंटेन्स उत्तरी ईरान में विस्तृत है और कैस्पियन सागर से लगा हुआ है। देख लेते हैं, अल्बुर्ज उत्तरी ईरान में स्थित है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और कैस्पियन सागर से लगा हुआ है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ईरानी खाड़ी ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से से सटी हुई है और यह पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र तक विस्तृत है। ईरानी खाड़ी कहाँ है? यहाँ ईरानी खाड़ी है, और इसमें कहा है ये पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र से तक विस्तृत है, जो कि गलत है, क्योंकि पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वो ये है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया और ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अब हमारे पास अगर हम ऑप्शन में देखें तो केवल दो ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों के मुताबिक सऊदी अरब ने एक दिन में 81 लोगों को फांसी दी है। इनमें कुछ यमन और सीरिया के नागरिक भी शामिल थे, जिन पर आतंकी संगठनों का साथ देने का आरोप था। सऊदी अरब निम्नलिखित में से किस या किन देश या देशों और जल निकाय या निकायों से सीमा साझा नहीं करता है? आपको यह भी ध्यान रखना है कि सवाल में क्या पूछा है, साझा करता है या नहीं करता है। इसको मार्क कर लेते हैं। अब ऑप्शंस देखते हैं। तो पहले दो ऑप्शन देख लेते हैं, कतर और अकाबा की खाड़ी। ये है सऊदी अरेबिया, ठीक। अब कतर यहां है, तो ये सीमा साझा सऊदी अरेबिया से कर रहा है।
दूसरा अकाबा की खाड़ी, ये है अकाबा की खाड़ी, तो ये भी सऊदी अरब से सीमा साझा करती है। दूसरा है ऑप्शन थर्ड है हमारे पास सुएज की खाड़ी, अदन की खाड़ी और सीरिया। तो सुएज की खाड़ी ये है जो सऊदी अरब से सीमा साझा नहीं कर रही है, और उसके अलावा हमें अदन की खाड़ी दिया है और सीरिया। तो अदन की खाड़ी यहाँ है, अदन की खाड़ी ये भी सीमा साझा नहीं करती है सऊदी अरेबिया से, क्योंकि यमन यहाँ पे बाउंड्री के बीच में आ जाता है। और लास्ट ऑप्शन हमें दिया गया है सीरिया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सीरिया की सीमा भी सऊदी अरब से साझा नहीं होती है, जॉर्डन की होती है या इराक की होती है, इधर ऊपर की तरफ। तो ऑप्शन से अब हम अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे कतर सही है, अकाबा की खाड़ी सही है, सुएज की खाड़ी गलत, अदन की खाड़ी गलत और सीरिया भी गलत है। तो इस तरह ऑप्शन 3, 4, 5 उत्तर है, क्योंकि पूछा गया था कौन साझा नहीं करता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। चाड में शांति लाने के लिए पिछले दिनों कतर के दोहा में चाड शांति वार्ता संपन्न हुई। इस बैठक में सैन्य सरकार और कई विद्रोही गुट शामिल हुए थे। तो अब हम देख लेते हैं कि कुछ यहाँ पर इस खबर की वजह से ये प्रश्न बनाया गया है, कुछ उच्चावच दिए गए हैं और साथ ही उनकी अवस्थिति दी गई है। पहला है चाड झील, जिसकी अवस्थिति बताई गई है दक्षिण अफ्रीका। तो देख लेते हैं एक बार, चाड लेक कहाँ है, यहाँ है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ग्रेट कारू यूरोप, पूर्वी यूरोप में बताया गया है, जबकि ग्रेट कारू कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है, तो ये दूसरा भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है ऑप्शन। कतारा डिप्रेशन, इसका जो अवस्थिति दी गई है, इसकी अवस्थिति दी गई है उत्तर अफ्रीका, तो कतारा डिप्रेशन है यहाँ, और इसकी अवस्थिति अगर हम देखें तो उत्तर या उत्तर पूर्वी अफ्रीका कही जा सकती है, तो इस लिहाज से ये ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया है कि भले ही आपको कतारा डिप्रेशन ना पता हो, लेकिन चाड झील और ग्रेट कारू इनकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, और अगर इनकी पोजीशन पता भी है और ये नहीं पता, तब भी हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है, सही सुमेलित पूछा है, और सही सुमेलित केवल 3, ऑप्शन डी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुर्किना फासो में अलकायदा और आईएस से जुड़े आतंकियों ने 30 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। ये पहला स्टेटमेंट है, इसमें बुर्किना फासो को हम मार्क कर लेते हैं। इथोपिया के बेनिशंगुल गुमुज में भी पिछले दिनों कुछ हथियारबंद गुटों ने लगभग 60 लोगों की हत्या कर दी थी। मैप के लिहाज से इथोपिया इंपॉर्टेंट। इथोपिया के मानवाधिकार आयोग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी इलाकों में 2021 में 6 महीनों में ही अलग अलग हमलों में करीब 750 लोग मारे गए थे। तो इसमें फिर से इथोपिया का जिक्र हुआ है। और युगांडा के उत्तर पूर्वी इलाके में माइनिंग अधिकारों को लेकर कुछ दिनों से बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। सवाल देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो चर्चा में क्षेत्र रहे हैं, इन देशों से संबंधित जो क्षेत्र हैं जो चर्चा में रहे हैं, वो और उनकी अवस्थिति देख लेते हैं। पहला दिया गया है अरबिंडा और पश्चिमी अफ्रीका। तो पहला है अरबिंडा, अरबिंडा ये मार्क है, अरबिंडा। अवस्थिति इसकी क्या दी गई है, पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है, तो पश्चिमी अफ्रीका। दूसरा दिया गया है आमहरा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, आमहरा ये है जो बिल्कुल सही है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। तीसरा दिया गया है करामोजा, और दिया गया है अवस्थिति मध्य पूर्व अफ्रीका में, तो ये है करामोजा, ये है युगांडा में। इसकी अवस्थिति दी गई थी मध्य पूर्व अफ्रीका, तो मध्य पूर्व अफ्रीका बिल्कुल सही। अगला है अफार, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, यह है अफार। इसका ऑप्शन दिया है हमें उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, ये गलत है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तो नहीं है, पूर्वी अफ्रीका है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही हैं, चौथा गलत है, तो इसके गलत होते ये तीनों ऑप्शन, फोर्थ स्टेटमेंट के गलत होते ही ये तीनों वैसे ही बाहर हो जाते हैं, और उत्तर आता है हमारा ऑप्शन ए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 20 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं।
पूर्वी और दक्षिणी छोर से शुरू हुए हमले अब पश्चिमी यूक्रेन की तरफ भी बढ़ रहे हैं और इसी क्रम में कुछ शहर जिनके नाम हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं। तो सवाल है कि रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में लक्ष्य बनाए गए यूक्रेन के अलग अलग शहरों के नाम आप आए दिन अखबारों में सुन रहे होंगे। आपको बताना है कि यूक्रेन का निम्नलिखित में से कौन सा शहर अन्य 3 के मुकाबले पोलैंड सीमा के अधिक निकट है। अभी हमने सबसे पहले वाले सवाल में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था उसमें पोलैंड की अवस्थिति देखी थी। ये शहरों के नाम है खेरसन, खार्किव, कीव और लवीव। आपने ये सभी अखबारों में नाम पढ़े होंगे। ये कुछ शहरों के नाम है यूक्रेन के जो आजकल अखबारों में रोज बरोज आते रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सभी शहरों की अवस्थिति एक बार देख लेंगे ताकि इससे संबंधित कोई नया प्रश्न हमको ना बनाना पड़े, जिससे समय की बचत हो। तो पोलैंड यहाँ है, हमने अभी देखा था, और पोलैंड के सबसे पास जो हमें दिखाई दे रहा है वो है लवीव। तो आंसर तो लवीव हुआ, लेकिन हम और भी शहरों को एक बार देख लेते हैं। यहाँ कीव है, सुमी, सेनकिवका, चार्निव, खार्किव, खेरसन, ये सब ऑप्शन में थे, खार्किव, खेरसन, कीव। ठीक, उसके अलावा मारिपोल, लुहांस, च्यूइव, ओडेसा, पोडेल्स्क, ये सब शहर है यूक्रेन के जो आपको, जिनकी अवस्थिति आपको याद रखनी है। यहाँ सवाल पोलैंड की सीमा से बनाया गया है, हो सकता है किसी और देश की सीमा के पास कौन सा शहर है ये सवाल पूछ लिया जाए, तो आप अपने मैप पे इन्हें मार्क कर लेंगे। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है लवीव, ऑप्शन डी। अगले सवाल की बात करते हैं। पिछले दिनों हरियाणा के हिसार में एक मिसाइल परीक्षण किया गया था। तकनीकी खराबी के चलते बाद में यह मिसाइल मिसफायर हो गई और पाकिस्तान के मियानचन्नू में जाकर गिरी। पाकिस्तान के मानचित्र का अवलोकन कर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि सुलेमान रेंज का विस्तार इसके मध्य भाग में है। देख लेते हैं मैप पे, यह है सुलेमान रेंज। स्टेटमेंट सही है, लगभग मध्य भाग में इसका विस्तार है। चगई हिल्स का विस्तार इसके पूर्वी इलाके में है। एक बार चगई हिल्स को देख लेते हैं। चगई हिल्स यहाँ है, तो ये पूर्वी इलाका नहीं है पाकिस्तान का, पश्चिमी इलाका है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, पहला सही दूसरा गलत। सिंधु नदी का मुहाना भारत के मुकाबले ईरान के अधिक निकट है। तो सिंधु नदी का मुहाना यहाँ है और जबकि ईरान वहां है और भारत यहाँ है, तो भारत के मुकाबले ईरान के अधिक नजदीक है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि भारत के ज्यादा नजदीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। कौन सा कथन सही है पूछा है, तो ऑप्शन ए सही है, बाकी दोनों ऑप्शन स्टेटमेंट गलत है। अगला सवाल, 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स मनाया जाता है। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दी गई है नदियां और दूसरी तरफ समुद्र दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास मिसिसिपी और दिया गया है मैक्सिको की खाड़ी। तो एक बार मिसिसिपी को देख लेते हैं। ये है मिसिसिपी, ऑलरेडी मार्क्ड, और ये गिर रही है कहाँ पर, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो पहला सही हो जाता है। दूसरी है नाइजर, भूमध्य सागर में, नाइजर, और गिरती है ये गल्फ ऑफ गिनी में। तो दूसरा ऑप्शन दिए रखा है कि भूमध्य सागर की अवस्थिति तो ऊपर की तरफ है, तो गलत हो जाता है। तीसरा है आमूर, जापान सागर, इसको भी देख लेते हैं। आमूर नदी, और ये गिरती है सी ऑफ अखोटस्क और जापान सागर के बीच में। तो जापान सागर मान लिया जाएगा इसको, तो ये सही है। फिर है यांगत्जी, जिसे बताया गया है दक्षिण चीन सागर में। यांगत्जी, ये रिवर गिरती है येलो सी और ईस्ट चाइना सी के आसपास बीच में, जबकि ऑप्शन में दिया गया है साउथ चाइना सी की अवस्थिति यहाँ है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। सवाल पे चलते हैं वापस, ये भी गलत। तो पूछा गया है सही सुमेलित कौन कौन है। तो सही सुमेलित है पहला और तीसरा, ऑप्शन है सी। यहाँ पर बी ऑप्शन को बोल्ड कर दिया गया है, ये सही नहीं है, ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी दी गई है लूनी, जिसकी प्रवाह क्षेत्र दिया गया है पूर्वी भारत। तो देख लेते हैं लूनी नदी, जो बिल्कुल याद होनी चाहिए सबको, ये है लूनी नदी।
दिया गया है ऑप्शन में पूर्वी भारत जबकि पश्चिमी भारत में है, तो पहला गलत हो जाता है। दूसरा दिया गया है बराक, बराक है हमारा पूर्वोत्तर में। ऑप्शन में दिया गया है पश्चिमी भारत, गलत। शरावती दिया गया है दक्षिण भारत में, तो शरावती यहाँ तुंगभद्रा के पास, तो ये सही है शरावती, ये ऑप्शन सही है। फिर है रंगित पूर्वोत्तर भारत, ये भी सही है, तीस्ता के पास रंगित पूर्वोत्तर भारत। तो इस तरह 3 और 4 विकल्प हमारे सही हैं, 3 और 4 ऑप्शन डी में। आपको ध्यान रखना है कि इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बोल्ड हो गया है गलती से। हिजाब मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने बताया है कि हिजाब मुस्लिम धर्म के अनिवार्य लक्षणों में शामिल नहीं है, इसलिए इसे अनुच्छेद 25 का संरक्षण नहीं मिल सकता। अब कर्नाटक से संबंधित हमने प्रश्न बनाया है कि कर्नाटक के मानचित्र का अवलोकन कर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, पश्चिमी घाटों का विस्तार कर्नाटक में उतना ही है जितना महाराष्ट्र में। देखिए स्टेटमेंट में लिखा है उतना ही, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो तटीय सीमा है वो उतनी ही हो, यानी ये कहना चाह रहा है बराबर, तो स्टेटमेंट वैसे भी गलत हो जाता है। और इसको हम एक बार मैप पे देख भी लेते हैं। तो महाराष्ट्र का तटीय जो क्षेत्र है वो ज्यादा है, कर्नाटक से ज्यादा है महाराष्ट्र का। इसकी तटीय रेखा की लंबाई उतनी ही है जितनी कि आंध्र प्रदेश की, अब फिर से उतनी ही है। ये कैसे पॉसिबल है कि 2 स्टेट की उतनी ही लंबाई हो? तो देखिए ये कर्नाटक की तटीय लंबाई इतनी है जबकि आंध्र प्रदेश की ज्यादा है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इसके उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत पठारों को मैसूर पठार के नाम से जानते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ दक्कन के पठार होंगे, मैसूर के नहीं। तो इस लिहाज से तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं और इसका सही उत्तर होता है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगले सवाल की बात करते हैं। केरल की अर्लम बर्ड सेंचुरी में पिछले दिनों सर्वे किया गया। सर्वे में पक्षियों की 175 प्रजातियों का पता लगा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केरल में अवस्थित संरक्षित क्षेत्रों के समूह को प्रदर्शित करता है? सबसे पहले ये वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए यूज हुआ है, ये टाइगर रिजर्व के लिए और ये नेशनल पार्क के लिए, और ये नाम है कुछ क्षेत्रों के। आपको सबसे ज़्यादा ये बात ध्यान रखनी है कि ये जितने भी नाम हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, और इन इम्पॉर्टेंट नामों को, इन इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, टाइगर रिजर्व को आपको मैप में टिक करना है। मैं आपको बता देती हूँ कि अर्लम पेम्पर शेंदुरने, पराम्बिकुलम और मथिकेतन शोला ये केरल में है, और नगजीरा, यवल, लोनार, तोड़ाबब, अंधेरी और चंदोली ये महाराष्ट्र में है। इसी तरह नुगु, ब्रह्मगिरी, रंगनाथिट्टू, बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल और कुद्रेमुख ये है कर्नाटक में। उसके बाद वेतनगुड्डी, करिकिल्ली, कलाकड़, सत्यमंगलम और ग्वेंडी ये हैं तमिलनाडु में। पूछा गया था केरल, तो ऑप्शन ए सही है। इन सभी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व, इन सब को आपको मैप पर मेंशन करना है अपनी तैयारी के लिए। अगला प्रश्न है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार ने देश की नदियों के पुनरुत्थान के लिए 19,000 करोड़ की योजना सामने रखी है। झेलम, चिनाब सहित 13 नदियां शामिल हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदियां चेनाब की सहायक नदियां हैं? तो जो ऑप्शन है वो है आंस, नीरू, तावी और स्पीति। एक बार देख लेते हैं। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और जाके इंडस में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी हैं आंस, नीरू और तावी। जबकि जो ऑप्शन में दी गई है स्पीति, वो सतलज की, स्पीति ये सतलज की सहायक नदी है। तो ये ऑप्शन जिसमें नहीं होगा वही हमारा उत्तर होगा। कथन सही है पूछा गया है, तो सही विकल्प होगा। तो ऑप्शन 4 इसमें है, ये भी गलत। उपर्युक्त सभी ये भी गलत। एलिमिनेशन से हम इसको निकाल देंगे और ऑप्शन ए हमारा सही है। 1, 2, 3 ये तीनों चेनाब की सहायक नदी है, जबकि स्पीति सतलज की। अगला प्रश्न देखते हैं। सतलज नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसका उद्गम स्रोत वही है जो चिनाब नदी का है।
तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी हमने मैप पे देखा था कि चिनाब नदी हिमाचल से निकलती है, जबकि जो सतलज है वह तिब्बत के कैलाश पर्वत मानसरोवर के आसपास से निकलती है, और जबकि चिनाब कहाँ से निकल रही है? हिमाचल प्रदेश से। सतलज नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है इसका उद्गम स्रोत वही है जो चिनाब नदी का है, तो ये गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि सतलज नदी का स्रोत जो है वो चिनाब नदी का हमने स्रोत देखा था हिमाचल प्रदेश है, जबकि सतलज नदी का जो स्रोत है वो कैलाश पर्वत मानसरोवर के आसपास रक्सताल कहते हैं वहां से है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यह पाकिस्तान में सिंधु नदी में जाकर मिलती है। अब देख लेते हैं, सिंधु नदी ये है, सतलज ये है, जबकि हम देख रहे हैं कि सतलज जो है वो जाके किस में मिल रही है? चिनाब में, और चिनाब आगे जाकर किस में मिलती है? सिंधु नदी में जाकर मिलती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है। यह कुछ दूरी तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सतलज नदी कुछ दूरी तक सीमा निर्धारित करती है, तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन बी, थर्ड स्टेटमेंट सही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मन्नार की खाड़ी में पारंपरिक मत्स्यन के चलते कोरल रीफ्स को भारी नुकसान हो रहा है। प्रश्न है कि मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में अवस्थित है, और यह है मन्नार, तो इसके दक्षिण में स्थित है, तो पहला स्टेटमेंट सही होता है। थिरुवनंतपुरम से चेन्नई भारत और श्रीलंका के मध्य का मार्ग जो है, अगर उससे जाया जाए तो जलयान इस बायोस्फीयर रिजर्व से जरूर गुजरेगा, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो जाहिर है तिरुवनंतपुरम से अगर चेन्नई जाया जाएगा इस तरफ से, तो इस मार्ग से होकर गुजरना ही पड़ेगा, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। पूछा है कि कौन से कथन या कौन सा कथन सही है या है, तो दोनों सही हैं, तो 1 और 2 दोनों, सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सुंदरबन संरक्षित क्षेत्र में अत्यधिक घने वनों की प्रचुरता इसलिए अधिक है क्योंकि इसे गंगा या पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम की मदद भी मिलती है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वह है कि नेपाल से भारत आने वाली सभी नदियां दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हैं, इसलिए एक भी नदी दोनों देशों के बीच सीमा नहीं बताती। पूछा गया है कि कौन से कथन सही या कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। आप सभी इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें, मैपिंग करते रहें, और अगले सप्ताह हम नए प्रश्नों के साथ और इस प्रश्न की एक्सप्लेनेशन के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।